जय हिंद मेरे दोस्तों। कैसे हो आप लोग। तो मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पर। आज हम जानेंगे कि जिन बच्चों ने 10th क्लास के एग्ज़ाम दे दिए हैं और जो इंटरेस्टेड हैं कि वो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, तो 12th एग्ज़ाम पास करने के बाद उनके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो आपके राइट हैंड साइड पे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आपका ये वीडियो, जिसमें मैं जानकारी दूंगा कि 12th स्ट्रीम जब आप साइंस से पास करते हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज या कौन कौन से कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो क्राइटेरिया होता है साइंस लेने के लिए, जिन बच्चों ने 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं, वो क्या होता है। तो ये क्राइटेरिया जो है ये स्कूल्स पे या फिर जो रिलेटेड बोर्ड्स हैं उन पे डिपेंड करता है। जनरली जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आपके इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में सेपरेटली 60% मार्क्स होने चाहिए। कई स्कूल्स ऐसे हैं, कई बोर्ड्स ऐसे हैं जो इससे कम पर भी आपका एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया तो ज़्यादातर स्कूलों में यही चूज किया जाता है। अब जानते हैं कि जब आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, यानी साइंस स्ट्रीम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक होती है नॉन मेडिकल, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ऑप्शन होता है, मतलब ये आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी। और दूसरा होता है मेडिकल, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेलेक्ट करनी होती है आपको, ठीक है। कई स्कूल्स पहले ऐसे भी थे या कई बोर्ड ऐसे भी थे जिसमें मैथ कंपल्सरी होती थी और बायोलॉजी, फिजिकल साइंस या फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और दूसरे जो कोर्सेज हैं उनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था। लेकिन अभी जो है रिसेंटली ज़्यादातर बोर्ड्स जो हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी नॉन मेडिकल या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी मेडिकल आपको ऑप्शन देते हैं, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ ली है, उनके पास 12th के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बच्चे डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 12th पास करने के बाद एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एनडीए के एग्ज़ाम को देने के बाद आप जो है, जो भी आपकी रैंकिंग होती है उस आधार पर आपको नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी में ज्वाइनिंग मिल सकती है, मिल जाती है। वहाँ पे आपको जो है बाकायदा वो कोर्स करवाते हैं और साथ के साथ स्टाइपेंड या सैलरी भी देते हैं। जो बच्चे डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं वो बीएससी कर सकते हैं, इसके बाद बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं या फिर बीएससी जनरल, ठीक है। बीएससी ऑनर्स जब आप करते हैं तो वो किसी पार्टिकुलर मेन सब्जेक्ट में होती है। जैसे आप बीएससी चाहे फिजिक्स में कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स, आप बीएससी ऑनर्स जो है वो केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी स्ट्रीम्स भी हैं, जैसे आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, आप नैनो टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, आप जो है बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो। जनरली बायोटेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी में करने के लिए आपके पास बायो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप फॉरेंसिक लैब में कर सकते हो, आप फूड प्रोसेसिंग में कर सकते हो बीएससी। अगर आप जो है कुकिंग का शौक रखते हैं तो आप बीएससी इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं। ये तो डिग्री कोर्सेज के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं, अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करते हो या सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं आपके, जैसे आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा पैरामेडिकल मतलब पैथोलॉजी का कर लिया आपने कोर्स, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया। ये मेडिकल से जुड़े हुए कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिप्लोमा कर सकते हो होटल मैनेजमेंट में, आप डिप्लोमा कर सकते हो टेक्सटाइल में, टूल टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, आप डिप्लोमा फूड प्रोसेसिंग में कर सकते हो, आप डिप्लोमा डेयरी फार्मिंग में कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो एग्रीकल्चर में, डिग्री भी कर सकते हो एग्रीकल्चर में। तो ये कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज जनरली 1 साल के, 2 साल के या 3 साल के हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के, जो कि 3 महीने के, 6 महीने के या कभी कभी 1 साल के भी हो सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आप कर सकते हो, जिससे जॉब के चांसेस आपके बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो तो 12th पीसीएम करने के बाद, पीसीएम लेने के बाद
अगर आपने 12th एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आप जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। जैसे आप अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो है कई जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं या स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने पार्टिकुलर एग्ज़ाम्स भी लेती हैं। कई कॉलेज अपने पार्टिकुलर एग्ज़ाम्स भी लेते हैं, या फिर एक जनरल एग्ज़ाम्स भी होते हैं ऑल इंडिया, जो सीबीएसई लेता है, जिसे हम कहते हैं जी मेंस। जब आप जी मेंस में रैंकिंग लेके आ जाते हो तो आप जो एनआईटीज़ हैं या दूसरे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के, वहाँ पे आप बीटेक कर सकते हो या बीई कर सकते हो। और अगर आप इसके बाद एक एग्ज़ाम और होता है जिसे हम कहते हैं आईआईटी जी मेंस। अगर आप वो एग्ज़ाम भी देते हो, सॉरी आईआईटी जी एडवांस, अगर आप वो एग्ज़ाम भी देते हो तो आप आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो ये आप बीटेक करने के लिए इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आप बीआर कर सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे बी प्लानिंग हो गया, बैचलर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इसके लिए कई सारे फेमस कॉलेज हैं। अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप एनआई निफ्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसमें आपको बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा कई और भी बीटेक होते हैं, जैसे फुटवेयर में हो गया, टेक्सटाइल में हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी में हो गया, एविएशन में हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हो गया। ठीक है, इस तरह के बीटेक कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। तो कई सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो तरह तरह की ब्रांचेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं बीटेक में भी। तो ये कुछ कैरियर ऑप्शंस थे जो कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं 12th के बाद में। अगर आप मुझसे और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9555999201। तो मैं आपको वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।